डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश प्रसाद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का दूसरा लेसन द शाम ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का उद्देश्य, जिसके पोएट हैं SW लॉन्गफेलो। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला स्टैंजा, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल। इसका ट्रांसलेट आप देखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यानी कि जीवन के लक्ष्यों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, और जीवन हमारा गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है, यानी कि मरना ही केवल इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट मीन्स धूल, दाउ तू या तुम, आर्ट मीन्स कला, यानी कि तुम धूल के बने हो, तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम्हें मिट्टी में मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, आत्मा के विषय में यह नहीं कहा गया है। आत्मा के विषय में कहा गया है कि हमारा जीवन जो है गंभीर और वास्तविक है, मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है। तो इसके बाद हम अगला स्टेंजा दूसरा स्टेंजा पढ़ेंगे। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट sorrow is our destined end our way, but to act that is tomorrow finds us farther than today. Not enjoyment, enjoyment means आनंद, and not sorrow, and sorrow means दुख। इस पद्यांश में कवि कहता है कि not enjoyment, आनंद प्राप्त करना नहीं, and not sorrow, और दुख झेलना नहीं है, is our destined end our way। destined end यानी पहले से निर्धारित लक्ष्य, हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य दुख प्राप्त करना, दुख झेलना या आनंद प्राप्त करना नहीं है, बट टू एक्ट, बल्कि इस प्रकार से कार्य करना है, दैट की इट्स टुमारो, हमारा आने वाला प्रत्येक कल, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, आज से बेहतर हो सके, हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो सके। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कभी कहता है कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। यानी इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड, यानी कि जो हमारा यह संसार है, इसे विस्तृत युद्ध का मैदान कहा गया है। इस विस्तृत युद्ध के मैदान में, संसार को विस्तृत युद्ध का मैदान कहा गया है, तो इस मैदान में इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ, और जो हमारा जीवन है इसे सैनिकों का खुला हुआ कैंप कहा गया है, क्योंकि कभी यहाँ कभी वहाँ। बी नॉट लाइक डम, बी नॉट लाइक डम, डम मीन्स गूंगा, गूंगे की तरह मत रहो, यानी अपने जीवन में जो युद्ध का मैदान है और जीवन खुला हुआ कैंप है, इसमें आप गूंगे की तरह मत रहो, ड्राइवन कैटल या नियंत्रित पशु की तरह मत रहो, बल्कि बी अ हीरो, एक वीर बनो, एक बहादुर बनो, इन द स्ट्राइफ, और संघर्ष करो और समस्याओं का सामना साहस के साथ करो। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगला और लास्ट स्टैंजा। तो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हेड फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट अस, तो कभी कहता है कि लेट अस यानी तो अब हमें, देन बी अप, उठ जाना चाहिए। तो अब हमें इस नींद से, इस नियंत्रित पशु, गूंगे पशु की नींद से उठ जाना चाहिए, एंड डूइंग, और कार्य में लग जाना चाहिए, विद अ हेड, पूरे मन से, फॉर एनी फेट, यानी कि हमारे भाग में जो भी हो उसका सामना करने के लिए हमें तत्पर हो जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, और उपलब्धि को पाने के लिए स्टिल परसुइंग, उसका पीछा करना चाहिए, उसके लिए प्रयास, निरंतर प्रयास करना चाहिए। लर्न टू लेबर, और हमें परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और हमें एंड टू वेट, और हमें धैर्य रखना चाहिए जब तक कि हम परिणाम को प्राप्त ना कर लें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।